तो सर देखिए क्वेश्चन आपके पास है, ए जापानीज कंपनी इंपोर्ट्स हाईटेक प्रिंटर कार्टेजेस फ्रॉम यूएस वर्थ $1 मिलियन। तो एक जापानीज कंपनी इंपोर्ट कर रही है, तो देख लीजिए होम करेंसी इज येन एंड फॉरेन करेंसी आपके पास क्या है, डॉलर है, एंड दिस इज योर $1 मिलियन। इंपोर्ट का केस है तो दिस इज अ केस ऑफ पेमेंट। किसका केस है? पेमेंट का केस है। तो होम करेंसी इज येन, फॉरेन करेंसी इज डॉलर, और मैंने आपको बता रखा है कि वहां पर जो भी फाइनल आंसर होगा दिस इज ऑलवेज इन द होम करेंसी। तो होम करेंसी में ही आपको यह आंसर मिलने वाला है, ठीक है। तो साथ में यहां पर देख लीजिए दिस इज केस ऑफ पेमेंट, और कितना पेमेंट है, दिस इज योर $1 मिलियन। द CFO ऑफ द कंपनी विशेस टू नो द बेस्ट स्ट्रेटेजी फॉर द प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनसर्टेनिटी। तो वहां पर दे वांट टू नो द बेस्ट स्ट्रेटेजी फॉर द प्रोटेक्शन फॉर द पेमेंट दैट हैज टू बी मेड आफ्टर एट द एंड ऑफ 3 मंथ्स। तो यहां पर बहुत क्लियर है कि जो पेमेंट है वो कब है, 3 मंथ्स के एंड पे है। फाइनेंशियल टीम्स ऑफ द कंपनी इज कलेक्टिंग द फॉलोइंग ऑप्शंस फॉर इवैल्यूएशन। क्या है आपके पास, टेबल दे दिया है, एंड दिस इज येन पर डॉलर। कोटेशन आपको दे रखी है येन पर डॉलर, दिस इज $1 इज इक्वल टू हाउ मेनी येन। दिस इज द कोटेशन। स्पॉट रेट 3 मंथ्स फॉरवर्ड दे दिया, 6 मंथ्स फॉरवर्ड। वैसे तो हमारी 3 मंथ्स की हेजिंग है तो 6 मंथ्स फॉरवर्ड की जरूरत नहीं है, टेक्निकली जरूरत नहीं है, ठीक है। तो दिस इज योर बिड रेट एंड दिस इज योर आस्क रेट, दोनों आपको दे दिए हैं। साथ में टेबल 2 में वी हैव ऑप्शंस मार्केट रेट फॉर द यूरोपियन ऑप्शंस विद द 3 मंथ्स एक्सपायरी। 3 मंथ्स एक्सपायरी के लिए तो देख लीजिए वी हैव कॉल एंड पुट ऑप्शन, कॉल एंड पुट ऑप्शन, एंड दिस इज एक्सरसाइज प्राइस और द स्ट्राइक प्राइस, एंड दिस इज येन पर डॉलर। तो $1 इज इक्वल टू हाउ मेनी येन। दिस इज योर एक्सरसाइज प्राइस, $1 इज इक्वल टू हाउ मेनी येन। दिस इज योर एक्सरसाइज प्राइस। 2 एक्सरसाइज प्राइस आपको दे दिए हैं, एंड दे आर गिवन यू द प्रीमियम परसेंटेज। तो प्रीमियम परसेंटेज फॉर कॉल एंड पुट ऑप्शन, तो परसेंटेज में दे दिया प्रीमियम। तो दिस इज ऑलवेज किसका होगा, एक्सरसाइज प्राइस का। किसका होगा, एक्सरसाइज प्राइस का। चेक कर लीजिए। तो ये हमेशा किसका होगा, एक्सरसाइज प्राइस का ही होगा। साथ में अब देखो यहां पर जो गेम चेंजर है, क्वेश्चन जो डिफरेंट बना वो क्यों बना, दे आर गिविंग यू द एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट एक्सपायरी। आपको वहां पर क्या दे दिया, एक्सपायरी का प्राइस दे दिया, ठीक है, और एक्सपायरी का प्राइस दे दिया। तो दिस इज द केस ऑफ कैश सेटलमेंट। याद रखना किसका केस बनने वाला है, कैश सेटलमेंट का केस बनने वाला है। अगर एक्सपायरी का प्राइस है तो वी शुड गो फॉर द कैश सेटलमेंट। अगर ये एक्सपायरी का प्राइस नहीं होता तो डिलीवरी होती, किस रेट पे डिलीवरी होती, जो मेरा एक्सरसाइज प्राइस है, ठीक है। तो वो याद रखना। हर वैरायटी का क्वेश्चन हमने कवर किया हुआ है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, हर वैरायटी को कवर किया हुआ है, और प्रैक्टिकली बता रहा हूं इस तरह का कॉन्सेप्ट ऑलरेडी स्ट्रेडल वाले क्वेश्चन में कवर हुआ है। वहां पर एक्सपायरी का प्राइस दे रखा है, तो हमने क्या कैलकुलेट किया था, प्रॉफिट एंड लॉस। तो ऑलमोस्ट वही है सर। Suggest the best strategy for CFA for the Japanese company to protect against uncertainty with respect of the following alternatives। क्या ऑल्टरनेटिव है, फॉरवर्ड एच, फिक्स फॉरवर्ड। अब उन्होंने देखो खुद बता दिया, अगर वो ये स्ट्रेटेजी नहीं बताते कुछ भी तो फिर मुझे वही चेक करना पड़ता कि वहां पर मेरी कौन सी करेंसी बाय करनी है, कौन सी सेल करनी है, एंड अकॉर्डिंगली वी नीड टू चेक द करेंसी इनटू द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द कोटेशन। देख लो ना यहां पर वी नीड द पेमेंट, वी नीड $1 मिलियन। तो $1 मिलियन, $10 लाख का वहां पर पेमेंट करना है, तो मुझे डॉलर क्या करना है, बाय, और येन क्या करना है, सेल। नाउ वी नीड टू चेक द करेंसी इनटू द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द कोटेशन, और लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास क्या है, डॉलर, और डॉलर को मुझे क्या करना है, बाय करना है। तो मैं क्या करूंगा, वहां पर राइट टू बाय ले लूंगा। क्या ले लूंगा, राइट टू बाय, एंड दिस इज लॉन्ग कॉल। अगर कुछ नहीं लिखा होता, अगर कुछ नहीं लिखा होता, वी हैव टू टेक द लॉन्ग कॉल। लॉन्ग कॉल मतलब मैं राइट टू बाय वहां पर लेता, एंड दिस इज एट एक्सरसाइज प्राइस 145.20 या 146, जैसा भी क्वेश्चन वहां पर ड्राफ्ट किया जाता, ठीक है। बट उन्होंने वहां पर क्या बताया, ऑलरेडी बता दी भाई हमने क्या किया है, बाय 3 मंथ्स कॉल ऑप्शन। बाय 3 मंथ्स कॉल ऑप्शन का क्या मतलब है, लॉन्ग कॉल। सेल 3 मंथ्स पुट ऑप्शन, शॉर्ट पुट। बाय कॉल एंड सेल पुट, दोनों कर लिए सर। बाय कॉल, देख लीजिए कॉल बाय कर रहे हैं, और साथ में सेल कर रहे हैं पुट।
तो यहां पर बाय कॉल करने का क्या मतलब है, कॉल बाय करने का राइट टू बाय, और सेल पुट का क्या मतलब है, दिस इज ऑब्लिगेशन टू बाय। तो मतलब यहां पर जो भी एक्सरसाइज प्राइस होगा तो वहां पर या तो देख लीजिए कॉल एक्सरसाइज होगी या पुट एक्सरसाइज होगी, तो मतलब बाय तो होगा ही होगा, दिस इज एट एक्सरसाइज प्राइस। ठीक है, तो वो उन्होंने वहां पर बता दिया है। तो ये आपके पास देख लीजिए, दिस इज योर 4 पॉइंट्स जहां पर हमें कैलकुलेशन करनी है। बट क्वेश्चन डिफरेंट क्यों है, क्योंकि एक्सपायरी का प्राइस दे रखा है। किसका प्राइस दे रखा है, एक्सपायरी का प्राइस दे रखा है, एंड दिस इज अ केस ऑफ कैश सेटलमेंट। ये किसका केस है, कैश सेटलमेंट का केस है। चेक कर लीजिए एक बार। तो हमें चारों पॉइंट में वहां पर कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, एंड दिस इज द केस ऑफ आउटफ्लो। हमें क्या निकालना पड़ेगा, आउटफ्लो। पेमेंट का केस है तो हमें वहां पर नेट आउटफ्लो कैलकुलेट करना पड़ेगा अंडर द फिक्स फॉरवर्ड, अंडर द लॉन्ग कॉल, अंडर द शॉर्ट पुट, और या दोनों का कॉम्बिनेशन लेंगे। तो यहां पर हमें पहले प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करना पड़ेगा, एंड देन वी हैव टू कैलकुलेट वहां पर मेरा टोटल आउटफ्लो क्या होगा, नेट आउटफ्लो क्या होगा। तो याद रखना, जो भी प्रॉफिट एंड लॉस आएगा दिस इज अंडर द ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, और जो भी पेमेंट करनी है किस पे पेमेंट करेंगे, दिस इज ऑन एक्चुअल स्पॉट रेट। किस पे कैलकुलेशन होगी, दिस इज ऑन एक्चुअल स्पॉट रेट। ठीक है, सेम जैसे हमने करेंसी फ्यूचर्स किया था, सेम वैसे ही करेंसी ऑप्शंस होगा। वहां पर भी एक्सपायरी का प्राइस दिया हुआ था, तो हमने क्या निकाला था, प्रॉफिट एंड लॉस अंडर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, और फिर वहां पर बाद में जो भी पेमेंट या रिसिप्ट थी, दिस इज ऑन एक्चुअल स्पॉट रेट ऑन एक्सपायरी, और द एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट ऑन एक्सपायरी। ऑन द सेम वे इस क्वेश्चन में भी हम करने वाले हैं। ठीक है, चेक कर लीजिए एक बार। तो देखिए सर, यहां पर आपके पास है, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 3B, करेंसी ऑप्शंस। क्वेश्चन नंबर 3B, करेंसी ऑप्शंस। ठीक है, तो कर देंगे यहां पर फटाफट कैलकुलेशंस। तो एक एक डेटा पे काम करेंगे। देखिए सबसे पहले फर्स्ट आपके पास क्या है, फिक्स फॉरवर्ड और द फॉरवर्ड हेज। फॉरवर्ड हेज, तो व्हाट इज योर टोटल पेमेंट और टोटल आउटफ्लो। कितनी पेमेंट करनी है, दिस इज $1 million, दिस इज $10 lakh, मल्टीप्लाई विथ। ठीक है, तो देखिए सर कौन सा रेट यूज होगा, कौन सा रेट यूज होगा, देख लीजिए फिक्स फॉरवर्ड है तो कौन सा रेट यूज होगा, 3 months फॉरवर्ड रेट। कौन सा होगा, 3 months फॉरवर्ड रेट। चेक कर लीजिए, दिस इज योर 3 months फॉरवर्ड रेट, एंड द कोटेशन इज $1 इक्वल टू yen 144.03 एंड 145। कर देंगे सर। तो दिस इज योर $1, $1 इक्वल टू 144.03 yen एंड 145। क्लियर है सर। तो ये मेरे पास कोटेशन है। तो सिंपल कॉन्सेप्ट है अपना, डॉलर है देख लीजिए। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या चाहिए, डॉलर ऑलरेडी है सर। तो मुझे डॉलर क्या करने हैं, पेमेंट करनी है। दिस इज योर डॉलर पेमेंट, $1 million की पेमेंट करनी है। तो हम डॉलर क्या करेंगे, बाय, और हम बाय करेंगे तो बैंक क्या करेगा, सेल। तो कौन सा रेट यूज होगा, दिस इज योर आस्क रेट। कौन सा रेट यूज होगा, दिस इज योर आस्क रेट। तो यहां पर आप समझ लीजिए जितनी भी कोटेशंस गिवन है, $1 इक्वल टू yen है, तो मतलब कौन सा रेट यूज होने वाला है, आस्क रेट यूज होने वाला है। ठीक है, तो एक बार समझ लिया है, अब आगे फिर डायरेक्टली उसको यूज कर सकते हैं। तो व्हाट इज योर फाइनल आंसर, तो yen में आपके पास आ जाएगा, दिस इज 10 lakhs इंटू 145, दिस इज 1450 lakhs, 1450 lakhs yen। तो पहला पार्ट आपका बड़ा इजी था, एंड दिस इज योर फिक्स फॉरवर्ड। फिक्स फॉरवर्ड में हमने कैलकुलेशन कर लिया, एंड व्हाट इज योर टोटल आउटफ्लो, दिस इज 1450 lakhs। नाउ द सेकंड पार्ट। अब यहां से आपके पास क्वेश्चन चेंज हो रहा है सर, यहां से क्वेश्चन चेंज हो रहा है, और वो आपसे क्या कह रहे हैं, इन द सेकंड पार्ट, बाय 3 months कॉल ऑप्शन एट एक्सरसाइज प्राइस 145.20। तो वी हैव बाय 3 months कॉल at exercise price is equal to 145.20। ठीक है, तो दिस इज एक्सरसाइज प्राइसेस $1 इक्वल टू yen 145.20। तो कोटेशन करेंसी के साथ लिखें, क्लैरिटी रहेगी।
कोई वहां पर देख लीजिए, देयर इज नो कंफ्यूजन, ठीक है। तो बाय 3 मंथ्स कॉल का क्या मतलब है, यू हैव टू टेकिंग लॉन्ग कॉल, मैंने लॉन्ग कॉल किया है एंड दिस इज एट एक्सरसाइज प्राइस इक्वल टू $1 इक्वल टू येन 145.20। क्लियर है सर। तो ये हमने यहां पर लॉन्ग कॉल किया है, देख लीजिए। तो उन्होंने एक्सपायरी पे बता दिया आपको, एक्सपायरी पे प्राइस कितना आ गया, एक्सरसाइज प्राइस इज 145.20। अब देखो एक्सपायरी पे प्राइस कितना आ गया, एक्सपायरी पे प्राइस कितना आ गया है 144.90 एंड दिस इज 145.05, ठीक है। अगेन यहां पर $1 इक्वल टू येन है, तो हम डॉलर बाय करेंगे तो बैंक क्या करेगा, सेल। तो कौन सा रेट यूज होगा, दिस इज योर आस्क रेट। तो वो एक क्लैरिटी अपने माइंड में रखना कि यहां पर जो भी हम वहां पर कैलकुलेशन कर रहे हैं, और अगर बिड और आस्क दे रखा है तो वी आर चूजिंग द आस्क रेट। और वो मैंने आपको लॉजिक भी बता दिया, डॉलर है, हम डॉलर बाय करेंगे और हम बाय करेंगे तो बैंक सेल करेगा, यूज आस्क रेट। तो आपका उस दिन का प्राइस कितना हो गया, दिस इज योर 145.05 कितना आ गया 145.05। चेक कर लीजिए एक बार। तो मुझे लॉन्ग कॉल में क्या निकालना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस। तो दिस इज योर प्रॉफिट एंड लॉस अंडर ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में हमें क्या निकालना है, प्रॉफिट एंड लॉस अंडर ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। फ्यूचर में भी हमने ये लिखा था, कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस अंडर द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। यहां पर हमने लिख दिया कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस अंडर द ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। तो जो भी प्रॉफिट एंड लॉस आया वो लेंगे, और साथ में वहां पर देख लीजिए जो भी पेमेंट करनी है, दिस इज ऑन एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट ऑन एक्सपायरी, और आपके पास क्या निकल के आ जाएगा, व्हाट इज योर नेट आउटफ्लो अंडर द लॉन्ग कॉल, ठीक है। तो देखो सर, कॉल के केस में क्या चलता है, S माइनस एक्स। तो वो हमने वहां पर पूरा कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया हुआ है, देख लीजिए। तो कॉल के केस में क्या चलता है, S माइनस एक्स, एंड दिस इज योर 145.05 माइनस 145.020। तो दिस इज लेस देन 0, तो हम क्या लिखेंगे, कॉल बायर विल नॉट एक्सरसाइज। कॉल बायर विल नॉट एक्सरसाइज। अगर कॉल बायर एक्सरसाइज नहीं करेगा तो ग्रॉस प्रॉफिट क्या होगा, देख लीजिए 0, और नेट प्रॉफिट क्या होगा, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑप्शन प्रीमियम, ठीक है। तो ग्रॉस प्रॉफिट इज 0 माइनस ऑप्शन प्रीमियम। ऑप्शन प्रीमियम कितना था सर, वो हमें चेक करना पड़ेगा। तो व्हाट इज योर एक्सरसाइज प्राइस 145.20, तो एक्सरसाइज प्राइस इज 145.20, और उसमें कॉल का प्रीमियम कितना था 1.6766%, एंड दिस इज ऑफ एक्सरसाइज प्राइस। तो निकाल देंगे सर। तो ऑप्शन प्रीमियम इज 145.20 मल्टीप्लाई विद 1.6766%, तो कितना जाएगा सर, 0 माइनस 145.2 इंटू 1.6766%, दिस इज योर 2.4344 येन, ठीक है। तो व्हाट इज योर नेट प्रॉफिट, दिस इज माइनस 2.4344 येन। तो मुझे कितने का लॉस हो गया अंडर द ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, $1 पे मुझे कितने का हो गया, देख लो $1 पे मुझे कितने का वहां पर 2.4344 येन का क्या हो गया, लॉस हो गया। दिस इज द लॉस अंडर द ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मुझे कितने का लॉस हो गया, 2.4344 येन, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ गया, दिस इज योर नेट प्रॉफिट अंडर द ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। अब जो मुझे पेमेंट करनी है, मुझे वहां पर $1 मिलियन की जो पेमेंट करनी है वो किस रेट पे करूंगा, दिस इज ऑन एक्चुअल स्पॉट रेट ऑन एक्सपायरी, एंड दिस इज योर 145.05। तो एक तो मेरी ये कॉस्ट लग गई, और दूसरी कॉस्ट मेरी कौन सी लग गई है, देख लीजिए, दिस इज योर नेट प्रॉफिट इज नेगेटिव 2.4344। तो व्हाट इज योर ओवरऑल कॉस्ट, तो निकाल देंगे टोटल कॉस्ट येन पर डॉलर, टोटल कॉस्ट पर येन डॉलर। तो दिस इज स्पॉट रेट ऑन एक्सपायरी, कितना है मेरे पास 145.05, 145.05। अब देखो ये लॉस है, और लॉस कॉस्ट में क्या होगा, ऐड होगा, तो ऐड
loss under option contract. This is for $1. This is also for $1 is equal to yen 2.4344. 2.4344. तो what is your total cost yen per dollar? कितना जाएगा सर? 145.05 प्लस 2.4344 तो कितना जाएगा? 147.4844. दिस इज योर टोटल कॉस्ट येन पर डॉलर. तो निकाल देंगे टोटल आउटफ्लो, नेट आउटफ्लो या टोटल आउटफ्लो. अंडर लॉन्ग कॉल. अगर आपने लॉन्ग कॉल किया तो व्हाट इज योर टोटल आउटफ्लो? दिस इज $10 lakhs into yen 147.4844. तो व्हाट इज योर आंसर? निकाल देंगे 0.4844 and this is your 1474.844 lakhs. 1474.844 lakhs. तो फिक्स फॉरवर्ड में आपका आउटफ्लो कितना आया था? दिस इज योर 1450 lakhs और यहां पर कितना आउटफ्लो आ रहा है? 1474.844 lakhs. दिस इज अंडर द लॉन्ग कॉल. ठीक है. ऑन द सेम वे वी नीड टू कैलकुलेट फॉर द नेक्स्ट. आपके पास क्या है? दिस इज योर सेल 3 months पुट ऑप्शन एंड दिस इज योर एक्सरसाइज प्राइस 145.20. तो कर देंगे सर सी सेकेंड पार्ट. थर्ड पार्ट सेल 3 months पुट ऑप्शन और एक्सरसाइज प्राइस कितना था? $1 इज इक्वल टू yen. दिस इज 145.20. 145.20. तो पहली बात सेल पुट है तो दिस इज शॉर्ट पुट. दिस इज शॉर्ट पुट. वहां पर हमने क्या किया है? शॉर्ट पुट किया है. दिस इज एट एक्सरसाइज प्राइस ऑफ $1 इज इक्वल टू yen 145.20. व्हाट इज योर ऑप्शन प्रीमियम? तो यहीं पे पहले कैलकुलेट कर लेंगे ऑप्शन प्रीमियम. तो ऑप्शन प्रीमियम कितना है? 1.7414%. 1.7414% ऑफ 145.20. तो कितना ऑप्शन प्रीमियम हो गया? $1 पे कितने येन का प्रीमियम होगा? देख लीजिए. दिस इज 145.2 इंटू 1.7414%. दिस इज 2.5285. दिस इज योर ऑप्शन प्रीमियम. चेक कर लीजिए एक बार. दिस इज योर ऑप्शन प्रीमियम 2.5285. कर देंगे. शॉर्ट पुट है, पुट का केस है तो कर देंगे कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अंडर ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट. कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस अंडर द ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है. तो पुट के केस में क्या चलेगा? x माइनस एक्स. तो वो हमने बहुत अच्छे से सीखा हुआ है पूरा बेसिक्स ऑफ ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट. कॉल के केस में s माइनस एक्स और पुट के केस में x माइनस एक्स. एंड दिस द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड. जो भी मैं आपको बता रहा हूं दिस इज एज पर ऑल द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स. जो भी नोटेशंस यूज कर रहा हूं वो सब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं. ठीक है. तो देख लीजिए दिस इज योर x माइनस एस. तो एक्सरसाइज प्राइस आपके पास कितना था? 145.20 और एक्चुअल आपके पास प्राइस ऑन एक्सपायरी कितना आ गया है? 145.05. देख लीजिए. एंड दिस इज योर ग्रेटर देन 0. ये आपके पास ग्रेटर देन 0 है तो हम क्या लिखेंगे? देख लीजिए. पुट बायर विल एक्सरसाइज अगेंस्ट अस. उसको प्रॉफिट होगा और हमें लॉस होगा. तो हम क्या लिखेंगे? पुट बायर. वी आर बेसिकली पुट सेलर. तो सामने वाली पार्टी क्या कर लेगी? एक्सरसाइज कर लेगी. उसको प्रॉफिट होगा और हमें लॉस होगा. पुट बायर विल एक्सरसाइज अगेंस्ट अस.
हमारे अगेंस्ट वो क्या करेगा, एक्सरसाइज करेगा. पुट बायर विल एक्सरसाइज अगेंस्ट अस, तो उसको प्रॉफिट होगा और हमें लॉस होगा. तो व्हाट इज योर जीपी, देख लीजिए. दिस इज नेगेटिव 145.2 माइनस 145.05, दिस इज 0.15 येन. इतने का मुझे ग्रॉस प्रॉफिट है. व्हाट इज योर नेट प्रॉफिट, जीपी प्लस ऑप्शन प्रीमियम. प्लस क्यों होगा, वो प्रीमियम पे करेगा और हम प्रीमियम क्या करेंगे, रिसीव करेंगे. तो देख लीजिए जीपी प्लस ऑप्शन प्रीमियम. तो प्रीमियम हमने कैलकुलेट कर चुके हैं एंड दिस इज योर 2.5285. तो दिस इज योर माइनस 0.15 प्लस 2.5285. तो व्हाट इज योर नेट प्रॉफिट, प्लस 2.5285 minus 0.15 and this is your plus 2.3785 yen. तो $1 पे, दिस इज येन पर डॉलर, $1 पे मुझे कितने का प्रॉफिट हो गया. दिस इज अंडर द ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट. और ये सब इस तरह के सब कॉन्सेप्ट आप वहां पर इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट में भी, और वहां पर अंडरलाइंग एसेट क्या होती है, इंटरेस्ट रेट्स होती है. तो सेम इसी तरह के कॉन्सेप्ट्स हैं वहां पर भी इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट में भी. वहां पर भी अगर एक्सपायरी का प्राइस दे रखा है ना, तो क्या कैलकुलेट होगा, प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट होगा. एंड दिस इज ए केस ऑफ कैश सेटलमेंट. ठीक है, चेक कर लीजिए एक बार. ये आपके पास देख लीजिए, दिस इज योर नेट प्रॉफिट अंडर द ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट. तो मेरी कॉस्ट कितनी थी, प्लीज फोकस करें. मेरी कॉस्ट कितनी आ रही थी, दिस इज 145.05. अब मेरा जो प्रॉफिट आया है, तो मेरी कॉस्ट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. तो निकाल देंगे टोटल कॉस्ट येन पर डॉलर. तो देख लीजिए, पेमेंट यूजिंग स्पॉट रेट ऑन एक्सपायरी, वो कितना था, येन कितना था, 145.05, 145.05. और अब प्रॉफिट हो गया तो कॉस्ट में से क्या हो जाएगा, लेस प्रॉफिट अंडर ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट. एंड दिस इज योर येन 2.3785, 2.3785. तो व्हाट इज योर नेट कॉस्ट येन पर डॉलर, कितना आ गया, 145.05 माइनस 2.3785 and this is your 142.6715, 142.6715. एक बार चेक कर लेते हैं. 145.05 माइनस 2.3785 and this is 142.6715. 142.6715. चेक कर लीजिए एक बार. तो ये आपके पास देख लीजिए 145.05 एंड दिस इज योर 2.3785. एक बार बहुत अच्छे से एनालाइज कर लीजिए. minus 0.15 and this is 2.3785 and this is minus 145.05, this is 142.6715. तो what is your net outflow, सेम ऐसे ही कैलकुलेट कर देंगे. तो व्हाट इज योर टोटल आउटफ्लो अंडर शॉर्ट पुट, शॉर्ट पुट में मेरा टोटल आउटफ्लो कितना आ रहा है, 10 lakhs मल्टीप्लाई विथ येन 142.6715. तो कितना येन आ जाएगा, तो 1426.715 lakhs येन. चेक कर लीजिए एक बार. This is your 1426.715 lakhs yen. This is under the third point. If you are taking the short put, अगर मैं क्या ले रहा हूं, शॉर्ट पुट ले रहा हूं सर. ठीक है, चेक कर लीजिए एक बार. तो पूरा कैलकुलेशन एक बार आप चेक कर लीजिए. अगर कहीं पे भी कोई पॉइंट है तो पूछ सकते हैं आप वहां पर. तो ये आपके पास देख लीजिए, दिस इज योर टोटल आउटफ्लो अंडर द शॉर्ट
पुट। नाउ द लास्ट पॉइंट में, फोर्थ पॉइंट में हमें क्या कैलकुलेट करना है सर? फोर्थ पॉइंट में बाय, कॉल एंड सेल पुट, और एक्सरसाइज प्राइस अब चेंज कर दिया उन्होंने, दिस इज 146। तो बाय 1 कॉल एंड साथ में क्या करना है? सेल 1 पुट। एंड दिस इज एट एक्सरसाइज प्राइस इज इक्वल टू $1 इज इक्वल टू येन। और अब एक्सरसाइज प्राइस कौन सा यूज करना है? 146 येन। ठीक है, तो वी हैव 1 लॉन्ग कॉल एंड 1 शॉर्ट पुट। 1 लॉन्ग कॉल एंड 1 शॉर्ट पुट। चेक कर लीजिए एक बार। तो ये आपके पास देख लीजिए स्ट्रैटेजी है। एक बार ऑप्शन प्रीमियम देख लेते हैं। ऑप्शन प्रीमियम ऑफ कॉल इज 146 इंटू कितना है? 146 इंटू 1.3505%। 1.3505% कितना हो जाएगा? 146 इंटू 1.3505%, 1.9717 फॉर पुट ऑप्शन। 146 इंटू कितना है? दिस इज 2.1006, 2.1006%। तो कितना था आपके पास देख लीजिए, 146 इंटू 2.1006%। तो दिस इज योर येन 3.0669। ये आपके पास प्रीमियम आ गया सर। ठीक है, चेक कर लीजिए एक बार। तो ये मेरे पास ऑप्शन प्रीमियम आ गया। तो नाउ वी हैव टू कैलकुलेट, एक तरफ लॉन्ग कॉल है और एक तरफ साथ में क्या है? शॉर्ट पुट है। तो दोनों के लिए कैलकुलेट करेंगे। एक तरफ है लॉन्ग कॉल और एक तरफ क्या है? शॉर्ट पुट है। एक तरफ लॉन्ग कॉल है और एक तरफ क्या है? शॉर्ट पुट है सर। तो कॉल में एक्सरसाइज प्राइस येन 146 और यहां पर भी एक्सरसाइज प्राइस है येन 146। ठीक है, तो कॉल में क्या चलता है? S माइनस एक्स। कॉल में क्या चलता है? S माइनस एक्स। तो क्लियर है, बाय 1 कॉल है। वी हैव लॉन्ग कॉल एंड सेल पुट, दिस इज शॉर्ट पुट। तो कॉल में क्या चलेगा? S माइनस एक्स। तो S ऑन एक्सपायरी कितना आ गया है वो हम पहले से सिलेक्ट करके बैठे हुए हैं, 145.05, 145.05 माइनस, एंड दिस इज योर एक्सरसाइज प्राइस इज 146। तो देख लो सर, यहां पर कर देंगे सॉल्व। तो 145.05 माइनस 146, दिस इज लेस देन 0। तो हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे। तो कॉल बायर विल नॉट एक्सरसाइज। कॉल बायर विल नॉट एक्सरसाइज। तो ग्रॉस प्रॉफिट इज 0 एंड नेट प्रॉफिट इज 0 माइनस ऑप्शन प्रीमियम, 0 माइनस ऑप्शन प्रीमियम, 0 माइनस कितना ऑप्शन प्रीमियम था वो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, 1.9717। तो व्हाट इज योर नेट प्रॉफिट? दिस इज येन नेगेटिव 1.9717। चेक कर लीजिए एक बार। तो ये हमने यहां पर देख लीजिए कैलकुलेशन कर ली है। कोई भी अगर डाउट है, कंफ्यूजन है, देख लीजिए। सिंपल, जैसे हमने ऑप्शंस के सिंपल क्वेश्चन में किया था, वहां इक्विटी था और यहां पर करेंसी आ गया। जैसे स्ट्रेडल वाले क्वेश्चन में हमने किया था, सेम यहां पर भी वही हम कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रहे हैं सर। ठीक है, चेक कर लीजिए एक बार। तो ये मेरे पास नेट प्रॉफिट आ गया। दिस इज अंडर द लॉन्ग कॉल। नाउ वी हैव शॉर्ट पुट। शॉर्ट पुट का केस है तो वी आर यूजिंग x माइनस एक्स। एक्सरसाइज प्राइस इज 146 माइनस 145.05, दिस इज ग्रेटर देन 0। तो पुट बायर विल एक्सरसाइज अगेंस्ट अस। तो वो एक्सरसाइज करेगा, उसको प्रॉफिट होगा और हमें लॉस होगा। तो पुट बायर will exercise against us।
तो उसको प्रॉफिट होगा और हमें लॉस। कितना? दोनों का डिफरेंस 146 माइनस 145.05 एंड दिस इज 0.95 येन। 0.95 येन। जीपी, एनपी, एनपी क्या होगा? जीपी प्लस ऑप्शन प्रीमियम। क्यों प्लस? क्योंकि वो प्रीमियम पे करेगा और हम प्रीमियम रिसीव करेंगे। तो जीपी आपके पास कितना है? माइनस 0.95 प्लस प्रीमियम कितना है वो हमने कैलकुलेट किया था। प्रीमियम पुट पे कितना था? 3.0669। 3.0669। तो व्हाट इज योर नेट प्रॉफिट प्लस इन येन? कितना? 3.0669 minus 0.95 and this is your 2.1169. 2.1169। ठीक है, चेक कर लीजिए एक बार। तो यहां पर मेरे पास लॉन्ग कॉल में लॉस आ रहा है और शॉर्ट पुट में मुझे क्या आ रहा है? प्रॉफिट। तो पूरी स्ट्रैटेजी में कितना प्रॉफिट एंड लॉस है? दिस इज योर नेट पे ऑफ, दिस इज योर नेट पे ऑफ एंड दिस इज येन पर डॉलर। हाउ मच? दोनों का नेट ऑफ 9717। दिस इज 0.1452। चेक कर लीजिए एक बार। तो $1 पे मुझे कितने का प्रॉफिट हो गया है? 0.1452 येन। ठीक है, तो फाइनली कैलकुलेट कर देंगे टोटल आउटफ्लो। तो दिस इज योर टोटल आउटफ्लो। टोटल आउटफ्लो, टोटल कॉस्ट येन पर डॉलर। तो देख लीजिए, पेमेंट एज पर स्पॉट रेट ऑन एक्सपायरी कितना था? 145। कितना था आपके पास? 145.05। यहां से चेक कर लो, 145.05। अब यहां पर देख लीजिए प्रॉफिट आ रहा है, दिस इज योर प्रॉफिट। तो कॉस्ट में से क्या हो जाएगा? लेस। प्रॉफिट अंडर ऑप्शंस स्ट्रेटजी कितना प्रॉफिट है? दिस इज 0.1452। तो कितना आ गया आपके पास नेट कॉस्ट डॉलर पर येन? दिस इज येन। तो दिस इज 145.05 माइनस 0.1452 एंड दिस इज योर 144.9048। 9048। तो व्हाट इज योर टोटल आउटफ्लो? दिस इज $10 lakh। 144.9048। तो कितना आ जाएगा आपके पास? 10 lakhs इंटू 144.9048। दिस इज 1449.048 lakhs। चेक कर लीजिए, दिस इज योर टोटल आउटफ्लो अंडर द लॉन्ग कॉल एंड शॉर्ट पुट। ठीक है, तो दिस इज योर टोटल आउटफ्लो अंडर द फोर्थ पॉइंट, लॉन्ग कॉल एंड शॉर्ट पुट। तो आउटफ्लो का केस है, तो जिसमें सबसे कम आएगा आउटफ्लो उस स्ट्रैटेजी को ऑप्ट करेंगे। तो देख लीजिए यहां पर 144.048 है। इससे पहले अगर हम थर्ड पार्ट में चेक करें तो दिस इज योर 1426.715। 26 आ रहा है यहाँ, वन उससे बाद में था 1449 था, और इससे पहले आपके पास था दिस इज योर 1474, और सबसे पहले आपके पास फॉरवर्ड हेजिंग में आपके पास कितना था? दिस इज योर 1450। तो सबसे कम किस में आ रहा है? सबसे मिनिमम किस में आ रहा है? देख लीजिए, दिस इज अंडर दिस स्ट्रैटेजी। दिस इज 1426.715। दिस इज अंडर द शॉर्ट पुट एट एक्सरसाइज प्राइस ऑफ, कितना है एक्सरसाइज प्राइस? 145.20। तो लिख देंगे डिसीजन में, वहां पर पूछ रहा है क्वेश्चन में आपसे, so this is the best strategy to protect against uncertainty and this is your sell 3 months put option at exercise price of 145.20। तो लिख देंगे बेस्ट स्ट्रैटेजी
sell put option at exercise price of 145.20 because outflow is minimum in this case. Outflow is minimum in this case. तो this is all about your option strategies, options, currency options. देख लीजिए पूरा वहां पर अच्छे से हमने ये क्वेश्चन कवर किया है. ये आपके एग्जाम का क्वेश्चन था. दिस इज योर नवंबर 2023 एग्जाम क्वेश्चन. और वहां पर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको वहां पर अपना कॉन्सेप्ट एकदम क्लैरिटी से वहां पर रखना पड़ेगा. एक एक पॉइंट आपको माइंड में रखना पड़ेगा. अब एमसीक्यू एग्जाम है और एमसीक्यू एग्जाम है तो डेफिनेटली पूरा फोकस आपको कॉन्सेप्ट पे करना पड़ेगा. क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी क्योंकि कहीं से भी कोई भी छोटा सा क्वेश्चन बन के आ सकता है और वो आपको एग्जाम डे पे परेशान कर सकता है. तो डेफिनेटली एक एक पॉइंट को, कॉन्सेप्ट को क्लियर करके चलें, एक एक स्ट्रैटेजी को वहां पर अच्छे से प्रैक्टिस करके चलें, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. तो ये आपके पास था. दिस इज ऑल अबाउट योर नवंबर 2023 क्वेश्चन नंबर 3B.